हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश के परावर्तन, जो क्लास 10th का फिजिक्स का एक टॉपिक है, चैप्टर है। ठीक है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, क्या क्या टॉपिक को हम कवर करेंगे, उसको आज एक नज़र देख लेते हैं पहले, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला हम देखेंगे क्या, पहला देखेंगे इसमें कि प्रकाश क्या है। पहला क्या है? प्रकाश क्या है। दूसरा देखेंगे क्या, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के कौन कौन गुण होते हैं। और तीसरा देखेंगे प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। तो इस वीडियो को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम प्रकाश के परावर्तन है, इसको जानेंगे क्या है। ये पूरा जो टॉपिक है एक प्रकाश के टॉपिक पर पूरा है। क्या है? प्रकाश पर, इसी पर पूरा ये चैप्टर फिनिश होता है, माने इसी पे है। तो इससे हम पहले सबसे पहले जानेंगे प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक तरंग है सर। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरंग है। क्या है? तरंग है। ठीक है, जो किसी मीडियम से माने माध्यम से, जैसे ये सूरज है। ठीक है, सूरज देख रहे हैं आजकल कितना गर्मी हो रहा है, क्या प्रकाश की वजह से हो रहा है। सूरज है, सूरज से क्या निकला? किरण निकला, किरण निकला, और ये किसी वस्तु पर आके टकरा गया, किसी वस्तु पर आके टकरा गया, ये प्रकाश निकला। प्रकाश क्या है? प्रकाश किरणों का समूह है, किरणों का समूह है। ठीक है, इसी के बदौलत हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश के कारण किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम देख पाते हैं कि पर वो क्या है। लोटा है, थारी है, बैट है, गेंद है, कुर्सी, टेबल, ये सब है। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, ये देखिए, यहाँ से प्रकाश निकला, ये सूरज से क्या निकला? प्रकाश निकला। ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ हम देख रहे हैं, क्या यहाँ देख रहे हैं, ये आँख है। ठीक है, यहाँ टकराने के बाद इस किरण यहाँ पे आएगा, यानी हमारे आँखों पर पड़ेगा, हमारे आँखों पर पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। ये सूरज से निकला प्रकाश, ये प्रकाश किसी वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु से टकरा कर के यहाँ पहुँचा, हमारी आँख तक पहुँचता है। उसी की वजह से हम देख पाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो समझ गए, प्रकाश एक तरंग है। ये कैसा तरंग होता है सर? तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये क्लियर हो गया प्रकाश के बारे में, समझ गए। तो आइए हम इसको पहले लिख लेते हैं, प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश माने प्रकाश किसी वस्तु के, सॉरी, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वो कैसे देखते हैं? तो जब प्रकाश जो होता है किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसी की वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? देखिए, पहला देना हेडिंग क्या है, प्रकाश। हेडिंग डालिए प्रकाश है, यानी इंग्लिश में बोलो तो LIGHT, लाइट। ठीक है, लाइट क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है प्रकाश वह कारक है, कारक है जिसकी जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, देखते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। क्या पहला पॉइंट क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर
टकराकर, वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है, तब ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्लियर हुआ? देखिए जितना समझाए ना उतना ही लिखे हैं। पहला पॉइंट है प्रकाशवा कारक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट इसी का है, वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आ जाइए प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश के गुण कौन कौन गुण होते हैं? तो पहला तो आपको बता दें कि प्रकाश कैसा तरंग है जी, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, इसको याद रखें। दूसरा ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है, यह है। फिर थर्ड होता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, आप कैसे इसको समझिए, कैसे गमन करता है। आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक प्लेट रखे, ठीक है, ऐसे नहीं, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट है, ठीक है। यहाँ से हम प्रकाश भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, प्रकाश भेज रहे हैं। तो यहाँ एक छिद्र है, क्या है, छिद्र है। इसी के सामने दूसरा छिद्र बनाएंगे, दूसरा होल करेंगे। अब जब इससे प्रकाश गुजरेगा तो जो इसके समानांतर रखना, दोनों होल को क्या कर रखना, समानांतर रखना। तो इससे जब प्रकाश हम गुजारेंगे तो पता चलेगा कि इससे भी होकर पास हो रहा है, ये इस होल से भी होकर पास हो रहा है। यानी इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि प्रकाश कैसा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसा रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है। चलिए, नहीं तो आप देखिएगा कोई घर में जैसे लिंटेल होता है ना, वहाँ पे छोटा छोटा छिद्र रहता है, ठीक है। यहाँ से जब प्रकाश आता है तो देखिएगा एकदम सीधा जा रहा है, क्या सीधा हो रहा है। इससे क्या साबित होता है कि प्रकाश कैसा रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्लियर? चलिए, कितना पॉइंट हो गया जी, 3 पॉइंट हो गया सर। क्या और आगे देख लेते हैं, चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट होता है प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तु का क्या बनाता है, छाया। अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी वस्तु का क्या बनाता है, छाया बनाता है। क्लियर? अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाता है। अब मेन पॉइंट होता है कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इतना होता है। निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही VVI है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इतना था प्रकाश के गुण। चलिए इसको अब लिख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए पहले समझिए, समझने के बाद लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रकाश के गुण। दूसरा क्या है, प्रकाश के गुण देख रहे हैं, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ LIGHT, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के कौन कौन गुण है, तो देखिए पहला तो लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या प्रकाश है जो, पहला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। क्लियर?
प्रकाश कैसा गमन करता है जी? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा लिखेंगे क्या? तब प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा है? अनुप्रस्थ। ठीक है, इसको याद कैसे रहेगा? तो पास से प्रकाश अप्रस्थ हो जाएगा। अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ। प्रकाश कहता है अनुप्रस्थ है। तीसरा हो जाएगा क्या जी? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय क्या है? तरंग है। क्लियर? प्रकाश एक कैसा तरंग है जी? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा देखिए, चौथा क्या बताए थे? बोलिए। चौथा बताए थे कि प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी वस्तु को क्या बनाता है? छाया बनाता है। क्या बनाता है? छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या हो जी? तो जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके वो अपारदर्शी हुआ। जैसे मोबाइल हो गया, फिर टेबल कुर्सी, ये सब कैसा है? अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, प्रकाश अपारदर्शी, अपारदर्शी सही है जी, अपारदर्शी वस्तुओं का, वस्तुओं का क्या बनाता है जी? छाया बनाता है। छाया बनाता है। क्लियर? फिर पांचवा कहिए। तो पांचवा क्या है जी? तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? बोलिए। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है, इतना होता है। यूनिट याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड। चाल का यूनिट मीटर पर, इसको याद रखिएगा। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये हुआ प्रकाश के गुण। पहला प्रकाश देख रहे हैं, दूसरा प्रकाश के गुण देख लिए। अब तीसरा क्या बताए थे हम? कि प्रकाश के स्रोत बताए थे। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत बोले तो ये क्या क्या माने कैसे निकलता है? तो सूरज से निकलेगा। सूरज से निकलेगा प्रकाश। जिससे प्रकाश निकलता है वो उसको प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए अति खाने का स्रोत क्या है? खाने का स्रोत जिससे हमको खाना मिलता है। क्या? तो खाना का स्रोत क्या है? चावल, दाल, ये सब है। तो ये सब जिससे मिलता है वो तो हो जाएगा खाना का स्रोत, और जिससे प्रकाश मिलेगा वो हो जाएगा प्रकाश का स्रोत। क्या समझे? तो ये होता है। तो प्रकाश किससे किससे मिलता है? सूरज से मिल जाएगा, चंद्रमा से मिल जाएगा, ठीक है, फिर टॉर्च से मिल जाएगा, बल्ब से मिल जाएगा। ये हो जाएगा प्रकाश के स्रोत, जिससे हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, उसको प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। अब इसमें भी दो गो है कि सर सूरज तो प्राकृतिक है और ये टॉर्च है जो हमने बने ली है, आदमियन बने लिखिनल। क्या? तो यहाँ भी 2 प्रकार के होता है। एगो प्राकृतिक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित। पहला हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया? जो प्राकृतिक में मौजूद हो, जैसे सूरज, उसको आदमी बनेलखिन ना ना, वो तो खुद हैं, तो वो हो जाएगा प्राकृतिक। अब मानव निर्मित हो गया, बॉल हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। ये सब से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो क्लियर हो गया आप लोग को? बोलिए क्लियर। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, भुला जाते हैं, लाइक करिए, एकदम मज़ा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में। तो चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज लाते हैं यहाँ। क्लियर? चलिए, बहुत गर्मी है, आप लोग इस गर्मी में बच के रहिए। क्या? देखिए प्रकाश का स्रोत, अगला हेडिंग देना है, बताइएगा जना रहा है कि नहीं। अगला हेडिंग है प्रकाश का स्रोत।
प्रकाश का क्या जी, स्रोत, यानी सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि क्या सोर्स है हम लोग का लाइट प्राप्त करने का। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है, पहले तो बताया प्रकाश का स्रोत क्या है। तो जिससे हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, उसको प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। जिससे प्रकाश मिलता है उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत। तो एक पॉइंट तो ये लिख दें, क्या, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या निकलेगा, प्रकाश। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। प्रकाश का स्रोत बोलते हैं, क्या, स्रोत बोलते हैं। क्लियर। जिससे हमको क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, उसको प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। ठीक है। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखिए, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन है जी, तो पहला ने आपको क्या बताए थे, प्राकृतिक बताए थे, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और दूसरा क्या बताए थे, मानव निर्मित, क्या, मानव निर्मित। न मानव निर्मित हो गया मतलब मैन मेड। प्राकृतिक कितने प्रकार का, प्राकृतिक स्रोत हो गया यानी कि नेचुरल हो गया, दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित हो गया। ठीक है, मैन मेड हो जाएगा। तो प्राकृतिक क्या है, जो नेचर से प्राप्त होता है। जैसे पहला देखिए, पहला क्या है, प्राकृतिक स्रोत, पहला लिखिएगा प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, वैसा प्रकाश जो हमें प्राकृतिक से मिलता हो, वैसा प्रकाश जो हमें प्राकृतिक वस्तु से मिलता हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे में ये याद रखिएगा, जैसे में बताया तो सूर्य, क्या जी, सूर्य। दूसरा हो जाएगा तारा, सूर्य तारा इत्यादि। प्राकृतिक समझ रहे हैं ना, जिससे हमको क्या मिलता हो, क्या, जो प्राकृतिक से हो। जैसे सूर्य, इसको कोई नहीं बनाया है, तारा इसको कोई नहीं बनाया है। और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। दूसरा क्या है, मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में क्या होगा, जो मानव द्वारा बनाया गया है, जिससे हमको प्रकाश मिलता हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हो जाएगा मोमबत्ती हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, दिया हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, फिर हो जाएगा टॉर्च हो जाएगा, आदि क्या है, आदि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। क्लियर, ये है, समझ गए हैं। तो यहाँ तक आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे दूसरा पार्ट लेंगे, इसको आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।